कितने भाग्यशाली हैं इस वन के हिरण, कितनी भाग्यशाली हैं ये गौ माताएं, कितनी भाग्यशाली हैं इस ब्रज की कोकिल, कितने भाग्यशाली हैं इस वन के वृक्ष जिनके ऊपर ठाकुर जी गौचारण के समय लीला करते हैं। कितने भाग्यशाली हैं श्री गोवर्धन नाथ। आहा, बहुत प्यारा श्लोक है गिरिराज जी का। तो हंतायमत्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद माननं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूर्य वसकंदर कंदमूलै। अरे सखी देख तो सही, ये श्री गिरिराज जी कितने धन्य हैं। क्यों सखी, काहे बात के धन्य हैं? अरे बोली देख तो सही, कैसी महिमा है श्री गिरिराज जी की। ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। शर्मा जी, श्री गिरिराज जी है ना, ये दोनों रूप मिश्रण है। ये भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। हरिदास वरियम इनका नाम है। हरिदास वरियम माने भगवान के दासों में श्रेष्ठ। और स्वयं भगवान कह रहे हैं शैलोष्मी, ये जो पर्वत है वो मैं हूं। इस नाते से ये भगवान है। और हरिदास वरियम गोपियां कह रही हैं हंतायमत्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे बहन, या जगत में सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो श्री गिरिराज जी हैं। बोले क्यों? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ब्रह्मादिक देवता भी जिन भगवान की चरण रज चाहते हैं, और चरण रज की कैसी महिमा है आप जानते हैं। थोड़ी सी भगवान के चरण से रज उड़ी और गौतम नारी पर जाके पड़ी। आहा हा हा, उस रज के प्रभाव से पत्थर बनी हुई गौतम नारी। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। जेहि चरण केवट धोयली ने, जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रहे लवलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रहे लवलाई। जेहि चरण केवट धोयली ने, तब प्रभु नाव चढ़ाई। चरण कमल वंदो भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरण, यही रज परस तरी ऋषि नारी। ऐसे चरणों की रज लोग चाहते हैं ब्रह्मादिक देवता। उन चरणों, खोले चरणों की रज, और केवल रज नहीं, वो साक्षात चरण।
श्री गिरिराज जी की प्रत्येक शिला पर आज भी महाराज अंकित हुए पड़े हैं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? श्री गिरिराज जी तो इतने कठोर हैं, उन पर चरण चिन्ह कैसे छप जाएंगे? इतने लोग घूमते हैं, किसी के नहीं छपते। सच बात यह है, जब श्री गिरिराज जी के ऊपर कोमल चरण लेकर श्री ठाकुर जी पधारते थे ना, तो कठोर देखने में गिरिराज जी हैं। जब श्री ठाकुर जी का दर्शन करते थे तो श्री ठाकुर जी के प्रेम में आह्लादित होकर के श्री गिरिराज जी की शिलाएं विगलित हो जाती थी महाराज, द्रवित हो जाती थी। और श्री ठाकुर जी के जब चरण पड़ते थे तो ज्यों के त्यों, जैसे वो टू कॉपी करने वाली जो मशीन होती है, इसी प्रकार तुरंत हमारे फोटो स्टेट जैसे हो जाता है, वैसे ही श्री गिरिराज जी की शिलाओं पर श्री ठाकुर जी की लीलाएं आज भी अंकित हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे देख तो सही इन गिरिराज जी को। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम बलराम जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितने आनंदित हो रहे हैं। और इनके भाग्य की सराहना कौन करे? गिरिराज जी के भाग्य की सराहना। बोले क्यों? बोले मानम तनो सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूय वसकंदर कंदमूलई। बोली अकेले ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, ठाकुर जी के संग में जो ग्वाल वाल आते हैं, उनकी गैया आती हैं, ग्वाल वालों को जल पिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल खिलाते हैं, और अपने सुंदर सुंदर झरनों से जो जल निर्झर हो रहा है उसमें से श्री ठाकुर जी को स्नान भी कराते हैं, जल भी पिलाते हैं, ग्वाल वालों की भी सेवा करते हैं, कंदमूल फल भी खिलाते हैं। इसलिए या जगत में भैया गिरिराज जी सो धन्य कोई ना है। बोल गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जोर से बोलो, आवाज पहुंचे, नहीं का तो पहुंचे। बोल गिरिराज महाराज की जय। आहा, ये श्लोक तो बहुत प्यारा है भागवत जी का। गिरिराज जी जो जाए ना, जो गिरिराज जी से प्रेम करते हो, वो ये श्लोक को जरूर पढ़ा करो। हाँ, ये श्लोक पढ़ के अगर परिक्रमा करने जाओगे ना, तो मुंह में गुटखा तमाकू दबा करके परिक्रमा नहीं करोगे। हम तो रोज देखते हैं महाराज, वहां इतनी पीड़ा होती है, और कहो तो सब गुरु हैं आज की दुनिया में। आपको इतना बढ़िया वो लेक्चर दे जाएगा एक साधारण सा आदमी भी, कि आपको चुप होना पड़ेगा। हम यहां इसलिए कहना चाहते हैं, आप लोग गिरिराज जी के निकट रहते हैं, भरतपुर वाले, और केवल भरतपुर वालों को ही नहीं, जो जो हमारी यूट्यूब पे भी जो सुन रहे हो, उनको भी कहना चाह रहे हैं, सबको कहना चाह रहे हैं, भैया गिरिराज जी जाओ तो कोई भी मादक पदार्थ अपने साथ लेकर मत जाओ। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा कुछ भी लेकर मत जाओ। जिस परिक्रमा में आप थूक देते हो, उस परिक्रमा की रज को हम लोग नित्य अपने मुख में डालते हैं। और केवल हम लोग नहीं डालते हैं, बड़े बड़े महात्मा, विरक्त महात्मा उस परिक्रमा की रज को अपने मुंह में डालते हैं महाराज। उस रज को कल चर्चा आई थी, वो रज केवल धूल नहीं है,
वो रज रानी है। इसलिए आप देखो हमारी गाड़ी में जाके हमने कोई फोटो नहीं लगाया भगवान का आगे, एक डिब्बी में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की रज रखी है। देखो जहां ठाकुर जी बैठाते हो ना आप लोग गाड़ी में, जहां ठाकुर जी बैठाए जाते हैं, वहां कोई ठाकुर जी नहीं हमारी गाड़ी में, वहां केवल रज रानी रखी है। कहीं भी हो थोड़ी सी डालो, और उस रज रानी, जिस रज रानी का ब्रह्मादिक देवता सम्मान कर रहे हैं, उस रज रानी में हम थूक के आ रहे हैं गुटका। आप लोग नहीं थूकते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े बाबूजी जाते हैं और बगल में गुटका दबा लेंगे और पिच 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 करते हुए परिक्रमा करते हैं। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। गिरिराज जी की तलैटी में भोजन करने बैठ जाते हैं और भोजन करके झूठे पत्तल दोना वहीं, या तो जो बटता है वहां पर जो लोग भंडारा लगाते हैं उसको ले लेते हैं, जहां मर्जी खाया जहां मर्जी दोना फेंक दिया। वो दोना उड़ के गिरिराज जी के ऊपर पहुंच गया, आपकी हो गई परिक्रमा बढ़िया। इसलिए मैं भैया सबको, जितने लोग सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग सुन रहे हो, हम सबसे प्रार्थना करेंगे, केवल गिरिराज जी नहीं, आप जिस देवस्थान में भी जाते हैं, कल की बात है बिहारी जी दर्शन करने गए थे, कहा कैमरा वाले भैया बता रहे थे, हाँ हम वहीं थे, साथ में ही थे। और जो बिहारी जी के सामने पीपल का वृक्ष है, कितना सुंदर वहां का वातावरण, और वहां इतना गंदा कोई थूक के गया। नहीं भैया, ये अपराध मत करिए। जिस धूल को बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मस्तक पर लगा रहे हैं, मस्तक पर ना लगा सको तो कम से कम उसका अपराध तो मत करो। हम बहुत दिन से सोच रहे थे किसी कथा में ये प्रवचन के रूप में इसको रखेंगे, और फिर इसको भैया इसको अलग काट लेना, गिरिराज जी वाली बात को, है ना, अलग काट के और इसको अलग से डालना। फिर कोई फायदा नहीं है परिक्रमा का अगर हमने कोई भी मादक पदार्थ खाकर हम अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो। अगर व्यर्थ की चर्चा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, क्या लाभ है? हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, बहन बेटियों को देखकर ठिठोली कर रहे हैं, ये परिक्रमा नहीं है, ये सरासर अपराध है, अपराध। इससे अच्छा तो मत जाओ। हाँ, क्योंकि जो गिरिराज जी नित्य भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके ऊपर अगर हम ऐसा करेंगे, जहां नित्य श्री ठाकुर जी की आज भी शर्मा जी लीला हो रही है, हम लोगों को लगता है कि वो तो 5000 वर्ष पहले लीला हुई थी, नहीं, ये ठाकुर जी की नित्य विहार स्थली है। आज भी भले इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, आज भी ब्रजभूमि में श्री ठाकुर जी उसी प्रकार लीला कर रहे हैं जिस प्रकार से द्वापर में की थी, अनवरत। क्योंकि लीला ना विनाश की कोई चीज नहीं है, लीला का कभी विनाश नहीं होता। लीला तो अविनाशी है, जैसे ठाकुर जी अविनाशी हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी की लीला भी, इसका कोई भी विनाश नहीं होता, अनवरत चलती रहती है, आज भी चल रही है। नेत्र चाहिए कोई खंजन कृष्णदास जैसा महात्मा मिल जाए। आज भी श्री गिरिराज जी की उन लतापताओं में राधा माधव के दर्शन कर रहे हैं। श्री पंडित जी जैसा महापुरुष कोई मिल जाए, परम पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के, और शर्मा जी अपने जो अंग वस्त्र होता था ना, उस अंग वस्त्र से गिरिराज जी की परिक्रमा की रज को
ऐसे इकट्ठी करके और अपने कपड़े से छान छान करके। तो बोले आप ये ऐसा क्यों? अरे बोले इसमें मेरे राधा माधव नित्य विहार कर रहे हैं, कहूं उनके चरण में कोई कांटो या कहीं उनके चरण में कोई कंकड़ न चुभ जाए। आज भी मेरे ठाकुर जी यहाँ लीला कर रहे हैं। ऐसी लीला विहार स्थली में हम जाकर के गंदगी फैलाएं तो ये अपराध है, ये अपराध है। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद पानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय वशकंदर कंदमूलैः। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। इतना भाग अलग कर लेना, ठीक है? यहाँ तक जय तक का भाग, श्लोक से लेकर के प्रारंभ में जो श्लोक बोला है वहां से लेकर के और इस जय तक का